नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लें ताकि जल्दी से जल्दी हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, हाल ही में आपने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे या न्यूज़ में देखे होंगे जो कि ये दावा करते हैं कि कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल वेपन है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जो कि ये प्रूफ करती हैं कि कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल वेपन है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है ये समझना कि बायोलॉजिकल वेपन होता क्या है। अगर डब्ल्यूएचओ की माने तो बायोलॉजिकल वेपन का मतलब होता है किसी वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या और किसी टॉक्सिन को बनाना और उसे डेलिबरेटली रिलीज़ कर देना जिससे कि मानव, जानवर या पेड़ पौधों का नुकसान पहुंचाया जा सके। बायोलॉजिकल वेपन को न्यूक्लियर वेपन इतना ही खतरनाक समझा जाता है और इसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कैटेगरी में ही रखा जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि भविष्य में ऐसे वेपन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। खतरा यह भी है कि अगर कोई आतंकी संगठन बायोलॉजिकल वेपन बनाना सीख जाता है तो वो सारी दुनिया में तबाही ला सकता है। ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 3 भी बायोलॉजिकल वेपन से ही लड़ा जाएगा। इसीलिए ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि चाइना वर्ल्ड वार 3 की तैयारी के लिए ही कोविड-19 वायरस को डेवलप कर रहा था, लेकिन वुहान लेबोरेटरी में वहाँ के साइंटिस्ट इसे कंट्रोल नहीं कर पाए और ये स्प्रेड हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि शायद इस वायरस को जानबूझकर फैलाया गया हो, क्योंकि इस वायरस के फैलने के काफ़ी समय बाद तक चाइना ने दुनिया को और डब्ल्यूएचओ को इसके बारे में आगाह नहीं किया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस वायरस की चपेट में हर वो देश आए जो कि चाइना के कॉम्पिटिटर्स हैं। इसका असर अफ्रीका के गरीब देशों पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। इस पूरे प्रकरण में डब्ल्यूएचओ का रोल भी संदेहास्पद है। चाइना ने वायरस के फैलने के बाद शुरुआती दौर में ही इसकी मैपिंग कर ली थी, पर उसने इस मैपिंग को दूसरे देशों से शेयर करने से मना कर दिया था। आपको हम बता दें, मैपिंग का फ़ायदा वैक्सीन बनाने में होता है। अगर चाइना ये मैपिंग पहले ही शेयर कर देता तो हो सकता है दुनिया भर में वैक्सीन 2 या 3 महीने पहले उपलब्ध कराई जा सकती। गौर करने की बात यह है कि दुनिया में जब भी पैंडेमिक आया है तो उसमें कई वेव्स आई हैं, जिसमें दूसरी वेव हमेशा पहली वेव से ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन कोरोना वायरस के केस में सेकेंड वेव तो आई, लेकिन चाइना में नहीं आई। अगर आपका तर्क यह है कि चाइना ने अपने सभी सिटीज़न को वैक्सीनेट कर लिया होगा, तो हम आपको बता दें, यूएई, बहरीन जैसे देशों में चाइनीज़ वैक्सीन सिनोफार्म के दोनों डोज लगाने के बाद भी लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हुई हैं। इंडियन ओशन में स्थित सेशल्स जैसे टापू देश में भी सभी को वैक्सीन लगाने के बावजूद लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। यह साफ साफ दर्शाता है कि वैक्सीनेशन से मृत्यु दर को तो रोका जा सकता है, पर सेकेंड वेव और थर्ड वेव को आने से नहीं रोका जा सकता। डॉक्टर फ्रांसिस बॉयल, जिन्होंने यूएस के बायोलॉजिकल वेपन एक्ट को ड्राफ्ट किया था, उनके अनुसार कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल वेपन है और इसकी जानकारी डब्ल्यूएचओ को भी थी। उनके अनुसार चाइनीज़ वॉरफेयर एजेंट्स कैनेडियन लैब विनिपिग में कोरोना वायरस पर काम कर रहे थे। बाद में इसे वुहान लैब ले जाया गया, जहां पे वो लीक हो गया। हाल ही में जारी द ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ये कहती है कि चाइना के पीएलए के 2 सीनियर ऑफिसर बायोलॉजिकल वेपन के ज़रिए वर्ल्ड वार 3 लड़ने की बात कर रहे थे। इस रिपोर्ट में चाइना के मिलिट्री साइंटिस्ट द्वारा 2015 में लिखे हुए नोट्स भी हैं, जिनका टाइटल है द अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ मैन मेड वायरसेस एज जेनेटिक वेपन। यह रिपोर्ट बायोलॉजिकल वेपन के ज़रिए किसी दूसरे देश के मेडिकल सिस्टम को कोलैप्स करने की बात कहती है। यह रिपोर्ट चाइनीज़ मिलिट्री के बायोलॉजिकल वेपन के प्लान को उजागर करती है। इस पूरी रिपोर्ट को आप टाइम्स ऑफ इंडिया के 12 मई के संस्करण में पढ़ सकते हैं। हाल ही में डॉक्टर फॉची, जो कि यूएस के पेंडेमिक एडवाइज़र हैं, उन पर भी कोरोना वायरस की रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए वुहान इंस्टीट्यूट को फंड करने के आरोप लगे हैं। दोस्तों, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि सारी दुनिया एकत्र होकर सामने आए और चाइना पे इस वायरस की उच्च स्तरीय जांच का दबाव बनाए। ज़रूरी यह भी है कि सभी देश हेल्थ केयर को नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से देखें और अपने अपने यहाँ युद्ध स्तर पर काम करके अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करें। सभी देशों का मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। इस पैंडेमिक के दौर में
सुरक्षित रहने के लिए ज़रूरी यह भी है कि आप और हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और हाइजीन बनाए रखें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।